हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 में से 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। तो चलिए 11th क्वेश्चन रीड करते हैं। बेचुक्स फादर, ये कैसा सा नाम है बेचुक्स। चलिए हम इसे रिप्लेस करते हैं मोनू से। मोनूज फादर इज 26 ईयर यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन मोनू। The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में 3 लोगों की एज के बारे में बताया गया है, लेकिन हमें एग्जैक्ट एज नहीं बताई हुई है। हमें सिर्फ एक हिंट दिया गया है कि इन तीनों की एज का जो सम होगा वो 135 होगा, और इसी हिंट की हेल्प से हमें इन तीनों की एग्जैक्ट एज बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि मोनू के फादर जो है वो मोनू के दादा से 26 इयर्स छोटे हैं। तो इसे हम दूसरी तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि जो मोनू के दादा हैं वो मोनू के फादर से 26 इयर्स बड़े हैं, और मोनू के फादर और जो मोनू है वो मोनू अपने फादर से 29 इयर्स छोटा है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं मोनू की एज। तो हम मान लेते हैं let Monu's age be x years। हमें 3 लोगों की एज का सम 135 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे एज सम ऑफ मोनूज फादर and Monu's grandfather age, this is equal to 135। अब अगर 135 में से हम इन दोनों की एज को प्लस करके माइनस कर देते हैं तो हम बता सकते हैं कि मोनू के ग्रैंडफादर की एज क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे मोनूज ग्रैंडफादर एज 135 माइनस x प्लस x प्लस 29। इन दोनों को हम ऐड करेंगे x प्लस x प्लस 29। अब इसे सॉल्व करने पर माइनस 2x प्लस 29। 135 माइनस 2x, जब इस ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर इन दोनों का जो साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब 135 में से 29 हम माइनस करेंगे तो ये होगा 15 माइनस 9 6 0 एंड 1 माइनस 2x। ये होगा नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ मोनूज ग्रैंडफादर, मोनू के ग्रैंडफादर मोनू के फादर से 26 इयर्स बड़े हैं। तो जो मोनू की फादर की एज है उसमें हम 26 ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये होगा x प्लस 9 एंड 6 15, 2 2 4 एंड 1 5 55। ये इक्वेशन होगी 2। अब यहाँ पर आप देखिए ये भी क्या है, मोनू के ग्रैंडफादर की एज है और ये भी मोनू के ग्रैंडफादर की एज है। तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। 106 माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस 55। अब हम यहाँ पर वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करेंगे। माइनस 2x माइनस x 55 माइनस 106। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस 3x इज इक्वल टू 106 माइनस 55, 6 माइनस 5 1
10 माइनस 5 5, और क्योंकि 106 ये ग्रेटर है 55 से और इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर इसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। अब 3x और 51 इज इक्वल टू 51, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 51/3, तो ये होगा 317, सो x इज इक्वल टू 17। तो मोनू की एज होगी, मोनूज एज, या आप लिख सकते हैं एज ऑफ मोनू, एज ऑफ मोनू 17 ईयर्स, एज ऑफ मोनूज फादर, मोनू के फादर की एज हमने वेरिएबल में लिखी थी x + 29, तो ये होगा 17 + 29, 9 और 7 6, 46 ईयर्स। मोनू के फादर की एज होगी 46 ईयर्स। और मोनू के ग्रैंडफादर की एज, एज ऑफ मोनूज ग्रैंडफादर, मोनू के ग्रैंडफादर की एज थी x + 29 + 26, तो x + 29 हमारे पास था 46, या आप यहाँ पे 17 ही पुट कर सकते हैं, + 29 + 26, तो ये था 46 + 26, तो ये होगा 72 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो हमें रवि की प्रेजेंट एज बतानी है। इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसे एज्यूम कर लेंगे, लेट रवि's प्रेजेंट एज x years. After 15 years means after 15 years, 15 years के बाद रवि की एज क्या हो जाएगी, 15 years बढ़ जाएगी। बढ़ जाने का मतलब क्या है कि हम इसमें 15 प्लस करेंगे। आफ्टर 15 years रवि's एज x + 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि 15 इयर्स के बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स ज्यादा होगी, तो हम उसे लिखेंगे 15 इयर्स बाद रवि की एज है x + 15 इज इक्वल टू 4x। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इसे सोल्व करेंगे, वेरिएबल टर्म को सेपरेट करेंगे, -3x इज इक्वल टू -15, माइनस और माइनस कैंसिल होके यहाँ रह जाएगा 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3, x इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो इस तरह से रवि की प्रेजेंट एज होगी, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर्स। Now next question is, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? तो इसमें हमें रैशनल नंबर बताना है कि वो रैशनल नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रैशनल नंबर बी x। वैसे तो हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर x एज्यूम किया है, तो हम, लेकिन एक x भी क्या है, रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि हम इसे x/1 ये भी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसलिए मैंने एज्यूम किया कि रैशनल नंबर क्या होगा, x होगा। अब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है हम वैसा वैसा ही फॉलो करते जाएंगे। उन्होंने पहले कहा है कि एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया है 5/2 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ऐड किया है 2/3।
तो इसका जो रिजल्ट होगा वो है -7/12। तो हमें रैशनल नंबर बताना है, मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे। ये होगा 5x + 2 + 2/3 इज इक्वल टू -7/12। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करेंगे। 5x + 2 इज इक्वल टू -7/12 और ये होगा -2/3। अब हम इसे इन फ्रैक्शंस को सोल्व करेंगे। इनका एलसीएम होगा 12 और यहाँ पर होगा 12 और 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 1 और -7 की मल्टीप्लाई -7। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 4 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 8। तो इस तरह से हमें यहाँ मिलेगा 5x/2 इज इक्वल टू -15/12। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू बतानी है तो x यहीं पर रहेगा और 5/2 राइट हैंड साइड में जाकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 2/5 हो जाएगा। अब 5 3 दा 15 और 2 1 दा 2 2 6 दा 12 और ये फिर से होगा 3 1 दा 3 3 2 दा 6। तो x की वैल्यू होगी -1/2। तो इस तरह से जो रैशनल नंबर होगा वो होगा -1/2। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। लक्ष्मी के पास 3 तरह के नोट हैं, 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज, और उनमें रेशियो है 2:3:5। तो जब भी इस तरह के सम्स में हमें रेशियो दिया होता है तो हम उसे x में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स हम उसे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट रश्मि हैज 100 रुपीज नोट्स इज 2x। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज के 2 नोट है, आपके पास 100 रुपीज के 2 नोट है, तो आपके पास कितने पैसे होंगे? तो हम 100 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 रुपए होंगे। तो हमने क्या किया, 100 और 2 को मल्टीप्लाई किया। तो इसीलिए अगर हमारे पास 100 नोट के, अगर हमारे पास 100 नोट्स 2x हैं तो मनी कितना होगा हमारे पास? 100 इंटू 2x, 200x। अब रश्मि के पास 50 रुपीज के कितने नोट है? रश्मि हैज ₹50 नोट, वो है 3x। तो मनी कितना होगा उसके पास? अगर आपके पास 50 रुपीज के 3 नोट्स हैं तो आपके पास कितने पैसे हुए? आप 50 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 150 रुपीज होंगे। तो इसी तरह यहाँ पर, यहाँ कितना मनी होगा? हम 50 और 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो मनी होगा 150x। अब रश्मि के पास 10 रुपीज के नोट्स हैं 5x। अब अगर आपके पास 10 रुपीज के 5 नोट्स हैं तो आपके पास कितने पैसे होंगे? 50 रुपीज। 10 इंटू 5, 50 रुपीज। और अगर आपके पास 10 रुपीज के 5x नोट है तो कितना मनी होगा आपके पास? 10 इंटू 5x, 50x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर अब टोटल मनी कितना होगा? हम इन सभी मनी को ऐड करेंगे। 200x प्लस 150x प्लस 50x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास मनी कितना है? 4 लाख। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मनी है 4 लाख। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो ये होगा 200 प्लस 150 350 प्लस 50 400x इज इक्वल टू 4 लाख। x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400। ये सोल्व करने पर होगा 1000। अब x की वैल्यू यहाँ पर है 1000। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 100 रुपीज के कितने नोट हैं और 50 रुपीज के कितने नोट हैं और 10 रुपीज के कितने नोट हैं। हम यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम x की वैल्यू पुट करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 100, 50 और 10 के कितने नोट हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, वो थे 2x। x की वैल्यू थी
2 into 1000, तो नंबर ऑफ 100 नोट्स थे 2000। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, वो थे 3x, x की वैल्यू है 1000, तो ये होंगे 3000 नोट्स। अब यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, वो थे 5x, x की वैल्यू है 1000, तो 10 के थे 5000 नोट्स। तो इस तरह से हमने बताया कि 100, 50 और 10 रुपीज के कितने कितने नोट्स थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 in coins of denominations ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with me? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि मेरे पास 300 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपीज के कॉइन्स हैं, और जो नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपए के जो कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के जो कॉइन्स हैं, वो 5 रुपीज के कॉइन्स से 3 गुना ज्यादा हैं। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, जो टोटल कॉइन्स है वो है 160। तो हमें ये बताने हैं कि 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के मेरे पास कितने कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, हम एज्यूम कर लेते हैं 5 रुपीज के कॉइन x हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹5 coins x. So number of 2 rupees coins 3x. 5 रुपीज के कॉइन्स हमने एज्यूम किए 5 हैं, और 2 रुपीज के जो कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज के कॉइन से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो हम x और x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रुपीज के कॉइन्स होंगे 3x। अब हमें 1 रुपीज के कॉइन के बारे में कुछ भी हिंट नहीं दिया है, लेकिन हमें ये बताया गया कि ये तीनों तरह के जो कॉइन्स हैं, इनकी जो क्वांटिटी है, इनके जो नंबर है वो है 160 है। तो अगर हम 160 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि 1 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं। तो यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, 160 माइनस 3x प्लस x, तो ये होगा 160 माइनस 4x। अब हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि टोटल मनी कितना है। हमारे पास 5 रुपीज के जो कॉइन्स है वो x है, ठीक है। तो 5 रुपीज के कॉइन अगर x है तो मनी कितना होगा, हम यहां बताएंगे टोटल मनी। अगर 5 रुपीज के कॉइन x है तो मनी होगा 5 इंटू एक्स, प्लस अगर 2 रुपीज के कॉइन्स अगर 3x हैं तो मनी होंगे 2 इंटू 3x, और 1 रुपीज के अगर कॉइन्स 160 माइनस 4x है तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, 4x और 6x ये होंगे 11x, 11x माइनस 4x 7x प्लस 160। तो ये हमारे पास टोटल मनी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल मनी है हमारे पास 300, तो हम इसके इक्वल 300 लिख देंगे। तो ये होगा 7x, 300 माइनस 160, 7x इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 6 4 एंड 2 माइनस 1 1। तो यहां पर होगा 7x इज इक्वल टू 140, तो x होगा 140 डिवाइडेड बाय 7 20, तो हमारे पास x की वैल्यू होगी 20। अब हम यहां से हम बता सकते हैं नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने होंगे, 20 कॉइन्स। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स वो है 3x, तो 3 इंटू 20 वो होंगे 60 कॉइन्स। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स
₹1 कॉइन्स है 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 80, तो ये होंगे 80 कॉइन्स। तो इस तरह से अगर आप इन्हें प्लस करके भी देखेंगे 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 80 160। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक ऐसे कंपटीशन में जो विनर्स हैं उनको ₹100 दिए जाएंगे और जो विनर नहीं है मीन्स जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट ही किया है उनको ₹25 एज अ प्राइज दिए जाएंगे। और जो टोटल मनी दिया गया है वो है ₹3000 और टोटल पार्टिसिपेंट्स थे इसमें 63, तो हमें नंबर ऑफ विनर्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, जो जानकारी हमें दी गई है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, टोटल मनी टोटल प्राइज मनी, यहां हम लिखेंगे टोटल प्राइज मनी, वो है ₹3000। प्राइज गिवन टू अ विनर, प्राइज गिवन टू अ विनर is ₹100 and prize given to a participant is ₹25 and total number of participants are 63। अब ये तो हमने वो लिखा जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि विनर्स कितने हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ विनर्स x, विनर्स कितने हैं x हैं, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अगर विनर्स x हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63 हैं, तो वो पार्टिसिपेंट्स जो विनर्स नहीं है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ participants who are not winners। अगर हम टोटल पार्टिसिपेंट्स में से विनर्स को माइनस कर देंगे तो वो कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो विनर्स नहीं है, तो वो क्या होगा 63 माइनस x। अब हम मनी बताएंगे, प्राइज मनी गिवन टू विनर्स। अब हमारे पास जो विनर्स हैं, विनर्स हमने एज्यूम किया कि x है और उनको सबको ₹100 दिए गए, तो टोटल मनी जो 100 विनर्स को जो ₹100 जो विनर्स को दिए गए, तो कितने पैसे हमने विनर्स को दिए, तो वो होंगे x इंटू 100x रुपीज। इसी तरह प्राइज मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट्स मीन्स जो विनर्स नहीं है उनको दिए गए ₹25 और वो कितने पार्टिसिपेंट है 63 माइनस x, तो इसे हम 25 से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें वो अमाउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो पार्टिसिपेंट्स को दिया गया है। तो टोटल प्राइज मनी कितना होगा, टोटल प्राइज मनी कितना होगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस x। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल मनी क्या है ₹3000, तो इसके इक्वल हम लिखेंगे ₹3000। और यहाँ अब इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसे सोल्व करेंगे, 100x प्लस 25 इंटू 63
25 3 the 75 and 25 6 the 150 and 7 157 minus 25x is equal to 3000। अब जब हम वेरिएबल टर्म को सोल्व करेंगे ये होगा 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। अब 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। 75x इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों इनको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 1 1। x इज इक्वल टू, अब इसे सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 75 1 द 75 और इसके बाद ये हम इसे डिवाइड करके देख सकते हैं 7 13 माइनस 7 6 5। अब ये होगा 9 पर, 9 5 द 45, 9 7 द 63, यस, तो यहाँ पर होगा 19। x इज इक्वल टू 19, तो x की वैल्यू क्या है 19 और हमने अज्यूम किया था कि नंबर ऑफ विनर्स, हमने अज्यूम किया था x, तो इसलिए नंबर ऑफ विनर्स होंगे 19। बस यही हमें बताना था। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। अब आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा याद रखिए मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स।